गौतम के प्यार में पागल हुई माही, कोठारी बिजनेस के सीक्रेट पेपर्स किए लीक, कंपनी को होगा करोड़ों का नुकसान। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर, जहां हम खोलते हैं टीवी सीरियल्स के वो राज जो मेकर्स ऐप से छुपाने की कोशिश करते हैं। आज बात होगी अनुपमा के इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघात की, जो कोई और नहीं बल्कि घर की ही एक बेटी करने जा रही है। एक तरफ मौत का मंजर है और दूसरी तरफ लालच का खेल। दोस्तों, अनुपमा शो में इस वक्त जो ट्रैक चल रहा है वो सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रह गया है, बल्कि अब ये रिश्तों के कत्ल की कहानी बन चुका है। बापूजी यानी हसमुख शाह इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उनका दोस्त, जिनके लिए अनुपमा ने पूरा कोठारी मैंशन और अपनी खुशियां दांव पर लगा दी, उनकी हालत नाजुक है और इसका सीधा असर बापूजी के दिल पर पड़ा है। पूरा शाह परिवार और कोठारी परिवार इस वक्त आंसुओं में डूबा हुआ है। अनुपमा, जो हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है, इस वक्त खुद टूट चुकी है, क्योंकि बापूजी उसके पिता समान नहीं बल्कि पिता ही हैं। लेकिन जब घर का सबसे बड़ा रक्षक यानी अनुपमा अपनी नजरें हटाती है, तभी घर के अंदर छिपे सांप बाहर निकलते हैं। और यहाँ वो सांप कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि वो माँ ही है, जिसे अनुपमा ने अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया। वही माँ ही अब गौतम के प्यार के झूठे जाल में फंसकर कोठारी एम्पायर की नींव हिलाने जा रही है। कहानी में ये नया मोड़ तब आता है जब अस्पताल की भागदौड़ और बापूजी की गिरती सेहत का फायदा उठाकर गौतम अपना असली खेल शुरू करता है। गौतम का किरदार शुरुआत से ही संदिग्ध रहा है, लेकिन माही की आंखों पर पड़े प्यार के पर्दे ने उसे अंधा कर दिया है। माही, जो हमेशा से खुद को इस परिवार में उपेक्षित महसूस करती आई है, पहले वनराज का उसे न अपनाना, फिर काव्या का चले जाना और अब राही यानी आध्या की वापसी के बाद उसे लगता है कि अनुपमा का पूरा प्यार और ध्यान सिर्फ राही पर है। यही वो इमोशनल कमजोर कड़ी है जिसका फायदा गौतम उठा रहा है। गौतम ने माही के दिमाग में ये बात बहुत चालाकी से बिठा दी है कि इस दुनिया में अगर कोई उसका अपना है तो वो सिर्फ गौतम है। शाह परिवार या अनुपमा के लिए माही सिर्फ एक जिम्मेदारी है, लेकिन गौतम के लिए वो उसकी दुनिया है। और इसी मैनिपुलेशन का परिणाम है कोठारी बिजनेस में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। जिस वक्त अनुपमा डॉक्टर के केबिन में बापूजी की जान की भीख मांग रही है, ठीक उसी वक्त माही कोठारी मैंशन के उस प्रतिबंधित हिस्से में दाखिल हो रही है जहां बिजनेस के सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। प्रेम, जो कोठारी बिजनेस का वारिस है और फिलहाल अनुपमा का साथ देने के लिए अस्पताल में मौजूद है, उसे भनक तक नहीं है कि उसकी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। गौतम ने माही को ये समझाया है कि उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए पैसों की जरूरत है और कोठारी परिवार के पास अथाह पैसा है जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माही, जो गौतम को खोना नहीं चाहती, अपनी नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर वो फाइलें चुराने की कोशिश कर रही है जिनमें कोठारी ग्रुप के आने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स और मर्जर की डिटेल्स हैं। ये वो पेपर्स हैं, अगर ये लीक हो गए तो कंपनी के शेयर रातों रात जमीन पर आ गिरेंगे और कोठारी परिवार दिवालिया होने की कगार पर आ जाएगा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये अनुपमा के भरोसे का कत्ल है। अनुपमा ने माही को प्रेम और राही के बराबर का दर्जा दिया, उसे आशा भवन और कोठारी मैंशन में सर उठाकर जीने का हक दिया, लेकिन माही के अंदर पनप रही जलन, खासतौर पर राही को लेकर, उसे अपराधी बना रही है। गौतम ने माही को ये भी पट्टी पढ़ाई है कि राही के आने के बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए शादी करके सेटल होने के लिए ये चोरी जरूरी है। माही कांपते हाथों से तिजोरी का लॉक खोलती है, जिसे खोलने का कोड उसने शायद प्रेम या अनुपमा को बात करते हुए सुन लिया था, और वो नीली फाइल, जिसकी कीमत करोड़ों में है, गौतम के हवाले कर देती है। गौतम का प्लान सिर्फ चोरी करना नहीं बल्कि इस चोरी का इल्जाम किसी और पर मढ़ना भी है, और वो निशाना शायद राही या खुद अनुपमा हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब बिजनेस में इस लीकेज की खबर प्रेम और उसकी मां को लगेगी, जब क्लाइंट्स डील कैंसिल करेंगे और कोठारी ग्रुप की साख मिट्टी में मिलने लगेगी, तब उंगलियां उठेंगी। गौतम, जो एक शातिर खिलाड़ी है, उसने माही को मोहरा बनाया है ताकि अगर बात बिगड़े तो वो साफ बच निकले और फंसे सिर्फ माही। हम देख सकते हैं कि कैसे माही गौतम को फाइल सौंपने के बाद वापस अस्पताल पहुंचती है और झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। आपके चैनल ड्रामा क्वीन पूजा का विश्लेषण ये कहता है कि इस ट्रैक में तोशु और पाखी का एंगल भी जुड़ सकता है, लेकिन माही का ये कदम सबसे ज्यादा घातक साबित होगा।
तोशु पैसों के लिए चोरी करता है, लेकिन माही प्यार के नाम पर परिवार को धोखा दे रही है, जो ज्यादा खतरनाक है। जब बापूजी को होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि उनके इलाज के दौरान पीछे क्या हुआ, तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाएं। अनुपमा के लिए ये दोहरी मार होगी, एक तरफ पिता की बीमारी और दूसरी तरफ बेटी का विश्वासघात। कोठारी परिवार, जिसने अनुपमा पर भरोसा करके उसे अपने घर और धंधे की चाबी सौंपी थी, अब अनुपमा से सवाल करेगा। प्रेम की माँ, जो पहले ही अनुपमा के तौर तरीकों से खुश नहीं है, उसे अब अनुपमा को नीचा दिखाने का और उसे बिजनेस से बेदखल करने का एक ठोस कारण मिल जाएगा। गौतम इन पेपर्स का इस्तेमाल कैसे करेगा? वो कोठारी ग्रुप के राइवल्स यानी विरोधियों को ये जानकारी मुंह मांगी कीमत पर बेचेगा। इससे कोठारी कंपनी का एक बड़ा टेंडर हाथ से निकल जाएगा। जब ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि जानकारी अंदर से ही लीक हुई है। सीसीटीवी फुटेज या तो डिलीट कर दिए जाएंगे या फिर माही ने इतनी होशियारी से काम किया होगा कि वो कैमरे की नज़र से बच गई हो। लेकिन यहाँ राही यानी आध्या का किरदार अहम हो जाता है। राही, जो स्वभाव से तेज और शक करने वाली है, उसने शायद माही को ऑफिस के आसपास संदिग्ध हालत में देखा होगा या गौतम के साथ फोन पर बात करते हुए सुना होगा। राही पहले से ही माही को पसंद नहीं करती, क्योंकि माही को लगता है कि उसे राही की वजह से प्रेम नहीं मिल पा रहा। ये त्रिकोण और ये घोटाला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब अनुपमा को इस बात का पता चलेगा तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। अनुपमा ने हमेशा माफ किया है, चाहे वो तोशु हो, पाखी हो या वनराज। लेकिन माही, जिसे उसने काव्या के जाने के बाद अपनी कोख से जन्मी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, उसका ये धोखा अनुपमा की ममता पर एक तमाचा होगा। क्या अनुपमा माही को पुलिस के हवाले करेगी या फिर कोठारी परिवार के सामने माही का गुनाह अपने सर ले लेगी ताकि माही जेल जाने से बच जाए? अगर अनुपमा ऐसा करती है तो राही और प्रेम उसके खिलाफ हो जाएंगे। प्रेम, जो न्यायप्रिय है, वो कभी भी कंपनी के गद्दार को माफ नहीं करेगा, चाहे वो माही ही क्यों ना हो। यहाँ अनुपमा एक धर्म संकट में फंसेगी। गौतम का असली चेहरा अभी माही के सामने नहीं आया है। जैसे ही गौतम को पैसे मिलेंगे, वो माही को छोड़ने की फिराक में है। स्क्रिप्ट के अनुसार जब माही गौतम के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाएगी, तब गौतम उसे धक्के मारकर अपनी असलियत दिखाएगा कि उसने सिर्फ पैसों के लिए माही का इस्तेमाल किया। तब माही के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो न घर की रहेगी न घाट की। तब उसे अनुपमा की अहमियत समझ आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कोठारी ग्रुप को करोड़ों का फटका लग चुका होगा। इस पूरे प्लॉट में एक और पहलू है, बापूजी का आशीर्वाद। बापूजी हमेशा कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन इस बार सत्य को सामने लाने के लिए अनुपमा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि इस घोटाले की वजह से आशा भवन को भी खतरा हो जाए, क्योंकि कोठारी ग्रुप अपने नुकसान की भरपाई के लिए अनुपमा की प्रॉपर्टी या एसेट्स को जब्त करने की बात कर सकता है। सोचिए, जिस अस्पताल के बिल को भरने के लिए पैसे कम पड़ रहे हों, वहां अगर करोड़ों के घोटाले की खबर आ जाए तो उस इंसान पर क्या बीतेगी। गौतम और माही की ये जोड़ी शो में नेगेटिविटी का वो तड़का लगाने वाली है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब तक हम तोशु और पाखी को विलन मानते थे, लेकिन साइलेंट किलर तो माही निकली। ये ट्रैक आने वाले एपिसोड्स में टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मेकर्स ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इमोशन और क्राइम को मिक्स किया है। एक तरफ बापूजी की सांसें और दूसरी तरफ कोठारी एम्पायर की सांसें, दोनों ही खतरे में हैं और इन दोनों को बचाने की जिम्मेदारी अकेली अनुपमा पर है। क्या राही अनुपमा की मदद करेगी असली चोर को पकड़ने में, या राही इसे अनुपमा की परवरिश की कमी बताकर उसे और ताने देगी? ड्रामा क्वीन पूजा का मानना है कि राही ही वो शख्स होगी जो गौतम का भांडा फोड़ेगी, लेकिन उसका तरीका अनुपमा से अलग होगा। राही सीधे पुलिस और सबूतों के साथ बात करेगी, जबकि अनुपमा रिश्तों को बचाने की कोशिश करेगी। अंत में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब गौतम पकड़ा जाएगा तो क्या वो सारा इल्जाम माही पर डाल देगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या अनुपमा माही को जेल जाने से बचा पाएगी? ये ट्रैक शो की दिशा बदल सकता है। माही का किरदार अब पूरी तरह से नेगेटिव हो सकता है, या फिर अपनी गलती सुधारने के लिए वो कोई बड़ा बलिदान दे सकती है।